8 नवंबर 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी 8:20 पे कि 500 and 1000 की करेंसी डिमोनेटाइज करने। अब जैसे ही डिमोनेटाइज का अनाउंस हुआ, 500 और 1000 की करेंसी जो इंडियन मार्केट में एक्सेप्टेबल मनी था, उसका लीगल टेंडर डिस्ट्रॉय हो। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल PCS इन्फॉर्मेशन। आज के इस वीडियो में RBI के न्यू पॉलिसी विड्रॉल ऑफ 2000 बैंक नोट, इसके बारे में लीगल टेंडर RBI said that legal tender will continue but the 2000 note will be withdrawn from the Indian money circulation। हम इस वीडियो में आपको लीगल टेंडर का डिफिनेशन और 2000 के नोट को विड्रॉ करने के फैसले से आपके जीवन पे या आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन और पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने से आपको एक फुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और ये वीडियो जो PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 के UPSC के प्रीलिम्स में UPSC ने डायरेक्टली लीगल टेंडर के बारे में एक क्वेश्चन डाला। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। 8 नवंबर 2016 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी 8:20 पे अनाउंस करते हैं कि 500 and 1000 की करेंसी डिमोनेटाइज करने का। अब जैसे ही डिमोनेटाइज का अनाउंस हुआ, 500 और 1000 की करेंसी जो इंडियन मार्केट में एक्सेप्टेबल मनी था, उसका लीगल टेंडर डिस्ट्रॉय हो गया। लीगल टेंडर का डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये हुआ कि RBI उस मनी के ट्रांजैक्शन को रोक लगा दिया और उसका आपके जीवन पे सीधा इम्पैक्ट ये पड़ा कि वो मनी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ 5,000 के नोट्स का, वो बैंक में एक्सचेंज करने के लिए अलाउ किया गया, लेकिन इंडियन के मनी मार्केट में उससे आप सामान, ग्रोसरी या अदर अपने रिक्वायरमेंट्स को खरीद नहीं सकते। तो यहाँ पे लीगल टेंडर का स्क्रैप करने का मतलब ये हुआ, जब किसी करेंसी का RBI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगल टेंडर डिस्ट्रॉय करती है, तो वो पैसा आप उस पैसे से कुछ खरीद नहीं सकते। अब आइए हम आपको समझाते हैं कि लीगल टेंडर और विड्रॉ ऑफ मनी में क्या डिफरेंस है। विड्रॉ ऑफ मनी, RBI ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 2000 का नोट इंडियन मनी मार्केट से विड्रॉ करेगा, बट लीगल टेंडर कंटिन्यू रहेगा। इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है? विड्रॉल ऑफ करेंसी का मतलब ये होता है कि इंडियन इकोनॉमी मार्केट में 2000 का नोट RBI ने 2016 में प्रिंटिंग करना शुरू किया। मार्च 2017 में सबसे ज़्यादा RBI ने 2000 का नोट प्रिंटिंग किया। उसका मार्केट वैल्यू 6.73 लाख करोड़ था। RBI के डेटा के अकॉर्डिंग 31 मार्च 2023 तक ओनली 10% 2000 के नोट इंडियन मनी मार्केट में सर्कुलेशन में थी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 2000 का नोट उतना पॉपुलर पीपल के बीच नहीं था, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। 2000 नोट में ट्रांजैक्शन उतना पॉपुलर नहीं था। इसी वजह से RBI को ये पॉलिसी लाना पड़ा और 2000 नोट को विड्रॉ कर दिया, लेकिन इसका लीगल टेंडर जारी रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि RBI ने एक बहुत बड़ा रिलीफ पीपल ऑफ इंडिया को ये दिया कि ये 2000 के जो नोट्स हैं, इसको आप किसी भी बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका लीगल टेंडर जारी रहेगा, लेकिन बैंक को ये नोटिस दिया कि बैंक न्यू। इसलिए अब समझते हैं लीगल टेंडर ऑफ करेंसी क्या होता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि RBI क्या होता है, RBI कैसे बना, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके रोल्स क्या हैं, और RBI की पॉलिसी कैसे आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को में इम्पैक्ट करती है। RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट RBI 1934 में RBI बना। ये एक्ट RBI का एक गाइडलाइंस देता है। RBI के फंक्शंस, उसके ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करता है। RBI का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया के मनी मार्केट में करेंसी को इशू करना। उसके साथ में RBI की ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंडिया के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। जब भी इंडियन मार्केट में महंगाई ज़्यादा होती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, तो माइंड में इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करते हुए उस इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना, ये RBI का सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल है। चलिए अब हम समझते हैं RBI ने
2023 और 21 मई नोटिफिकेशन जारी करके 2000 के नोट्स को, जिसको इसने नवंबर 2016 में इशू किया था, आरबीआई ने इसको विड्रॉ करने का फैसला किया है। विड्रॉल का मतलब ये है कि 2000 के नोट जिसको आरबीआई ने 2016 में इशू किया था वो अब इंडिया का मनी मार्केट में नहीं रहेगा, नहीं, बट इसका लीगल टेंडर जारी रहेगा। लीगल टेंडर का डेफिनेशन ये है कि जब आप, जैसे यहाँ पीछे आप 2000 करोड़ पे देख सकते हैं कि आरबीआई एक प्रॉमिस बियर करता है हर करेंसी पे कि मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। ये आरबीआई का प्रॉमिस है, इसी को लीगल टेंडर कहते हैं। अगर किसी करेंसी पे ये आरबीआई का प्रोमिसरी नोट नहीं लिखा है तो वो करेंसी इंडिया में ट्रांजैक्शन के, इंडिया में उसका ट्रांजैक्शन इंडियन इकोनॉमिक मार्केट में एज वेल एज ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। ये आरबीआई के लीगल टेंडर का मतलब यही है। आप उसका एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने नवंबर 2016 में अनाउंस किया कि इंडिया मनी मार्केट में 500, 1000 के जो नोट सर्कुलेशन में था उसके लीगल टेंडर को स्क्रैप कर दिया गया। उसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो करेंसी जो इंडियन मनी मार्केट में एक्सेप्टेबल थी, आरबीआई ने अपना प्रॉमिस वापस ले लिया, उस पैसे के वैल्यू को ख़त्म कर दिया। उसका सीधा रिजल्ट आपके लाइफ पे ये पड़ा कि पैसा आपके पास होते हुए उसके लीगल टेंडर न होने की वजह से उस पैसे से आप मार्केट में कुछ खरीदो फरोख्त या अपना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे। उसका नतीजा उस वक्त इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। एज अ रिजल्ट बहुत सारे लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा। आप देख सकते हैं उस वक्त लाइन में लंबे लंबे लोग अक्रॉस द कंट्री अपने पैसों को एक्सचेंज करने के लिए, चूँकि उसका लीगल टेंडर आरबीआई का जो प्रॉमिस था 500, 1000 का बियर करने का, उसने वापस ले लिया। अब आइए हम आपको लीगल टेंडर 2000 नोट में समझाते हैं। आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 2000 का नोट, उसने 2000 की करेंसी को उसने लीगल टेंडर दिया। ये कहा ये करेंसी इंडिया का मनी मार्केट में एक्सेप्टेबल रहेगा, यानी उस करेंसी 500, 1000 को लीगल टेंडर खत्म करके न्यू करेंसी इशू किया, जिसको 2000 के नोट से हम जानते हैं। ये न्यू करेंसी है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें आरबीआई अपना प्रोमिसरी नोट लिख रहा है कि मैं आपको 2000 धारक पे करने का वचन देता हूँ, यही लीगल टेंडर है। तो आरबीआई ने 2000 के नोट 2017 में सबसे ज़्यादा इशू किया। उस वक्त 2000 नोट की मार्केट वैल्यू थी 7.75 लाख करोड़, लेकिन 2018 आते आते 2023 में 31 मार्च को जो 6.75 लाख करोड़ का 2000 का नोट इंडियन मनी मार्केट में था, ओनली उसका 10% इंडियन मनी मार्केट में रहा। आरबीआई ने ये देखा कि 2000 के नोट उतना पॉपुलरली एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों के बीच, तो उसके बाद में आरबीआई ने ये फैसला किया कि ये 2000 का नोट जो हमने 6.75 लाख करोड़ का इशू किया था, अब इसका लीगल टेंडर जारी रहेगा, लेकिन इसको वापस करने का फैसला किया। अब इस पैसे का क्या होगा? ये पैसा टोटल आरबीआई अपने पास रख लेगा और इसके लीगल टेंडर को अब ये कंटिन्यू रखेगा। लीगल टेंडर कंटिन्यू रखा मतलब ये है कि इस पैसे से आप 30 सितंबर तक अपने किसी भी बैंक ब्रांच में 20,000 तक पर डे आप जाकर के एक्सचेंज करा सकते हैं। आरबीआई ने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बोला, आप नोटिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ये फैसला डिमोनेटाइजेशन की तरह पब्लिक लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। इसलिए आरबीआई ने कहा कि 500 का न्यू करेंसी और 100, 200 का जो न्यू करेंसी इशू किया है वो कंटिन्यू रहेगा, उसका लीगल टेंडर कंटिन्यू रहेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे र्यूमर्स या बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे कि लीगल टेंडर ऑफ करेंसी क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन और विड्रॉल ऑफ करेंसी में क्या डिफरेंस है। तो सीधा सीधा हम आपको इस वीडियो में समझा दिए कि विड्रॉल ऑफ करेंसी का मतलब ये होता है कि कोई करेंसी मार्केट में चल रही है, ट्रांजैक्शन उसका हो रहा है, लेकिन अब वो करेंसी बैंक इशू नहीं करेगा।
वो सारे करेंसी जिसको आरबीआई ने इशू किया था वो आरबीआई के पास चले जाएंगे, उसका लीगल टेंडर कंटिन्यू रहेगा। और लीगल टेंडर डीमोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी करेंसी के वैल्यू को, जो मॉनेटरी वैल्यू होता है 500, 1000, 100, 200, जो मॉनेटरी वैल्यू है 200 न्यूमेरिकल में, लीगल टेंडर स्क्रैप करना या डीमोनेटाइजेशन इसी को बोलते हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई किसी पैसे के लीगल टेंडर को ख़त्म कर दे तो उस पैसे का वैल्यू ख़त्म हो गया मार्केट में होने, जैसा कि आपने 2016 में डीमोनेटाइजेशन का देख लिया। तो ये 2000 के नोट्स के विड्रॉ करने के आरबीआई के फैसले से आपको घबराना नहीं है। आरबीआई ने पब्लिक रिलीफ के लिए 30 सितंबर का एक डेडलाइन दिया है। 30 सितंबर तक आप किसी भी बैंक में अगर आपके पास 2000 का नोट है तो उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका लीगल टेंडर कंटिन्यू है, आप बैंक में उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब आपको कोई बैंक उस 2000 के नोट को न्यू इशू नहीं करेगा। अगर आप जाते हैं अपने डिपॉजिट लेने के लिए, बैंक से पैसा निकालने के लिए, तो आरबीआई ने बैंक को ये डायरेक्शन दिया है कि अब 23 मई से 2023 से अब कोई बैंक 2000 के नोट आपको नहीं देगा। जो भी 2000 के नोट्स इंडियन मनी मार्केट में थी वो सारे के सारे यूपीएससी को चले। आरबीआई के माइंड में एक मिसकॉन्सेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसको दूर करने के लिए मैंने सोचा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बिटवीन डिमोनेटाइजेशन और विड्रॉल ऑफ मनी लाना ज़रूरी है। तो आपको इस नोटिफिकेशन से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरबीआई ने स्पष्टली कहा है कि 500, 100, 200 का जो नोट इशू किया हुआ है न्यू नोट, वो करेंसी एज पर एज कंटिन्यू रहेगा, उसका ट्रांजैक्शन इंडियन मनी एक्सेप्टेबल रहेगा। बस 2000 का नोट जो 3.58 लाख करोड़ इंडियन मनी मार्केट में उसका वैल्यू है, उतने करेंसी नोट छपे हुए हैं, उन करेंसीज को आरबीआई अब अपने पास लेने का फैसला किया है, जिसका डेडलाइन 30 सितंबर 2023 है। आप कल से मंडे से 23 मई 2023 से पर डे अगर आपके पास नोट्स हैं 2000 के, तो आप जा करके किसी भी बैंक ब्रांच में उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको देकर अपने अकाउंट में एक्सचेंज कर सकते हैं और न्यू करेंसी को नोट जो डोमेस्टिकली एक्सेप्टेबल करेंसी है उसको आप ले सकते हैं। तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत, कोई बात नहीं है। और आरबीआई ने ये भी बोला है कि ये फैसला क्लीन मनी पॉलिसी के अंतर्गत लिया गया है, जो आरबीआई को एम्पावर करती है कि इंडियन मनी मार्केट के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए वो टाइम टू टाइम वो मॉनेटरी डिसीजन लेने को सक्षम बनाती है उसको। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने 2000 के करेंसी को किसी बैंक में जाकर 30 सितंबर तक एक्सचेंज करा सकते हैं।